देश में इन दिनों पुणे में हुए सड़क हादसे की चर्चा हो रही है। यहाँ एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार 17 साल का एक नाबालिग चला रहा था, जो कि शराब के नशे में धुत था। इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुणे पुलिस ने नाबालिग के खून के नमूने से छेड़छाड़ करने और सबूत नष्ट करने के आरोप में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, डॉक्टर ये एक ऐसा नाम होता है जब हम ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद हमारे जीवन को एक नया जीवन मिल जाएगा, हम अच्छी तरीके से जी सकते हैं और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर दूर कर देंगे। और डॉक्टर को यहाँ तक कि भगवान का दर्जा तक दिया गया है। लेकिन अब ये सोचकर हैरानी होती है कि कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो इस नाम को खराब करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। यानी कि डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आरोपियों का समर्थन करते हैं और जो कि मासूम होते हैं, जिनकी बेवजह जान चली जाती है, उनको भी समर्थन नहीं करते। इसका मतलब ये साफ है कि अब डॉक्टरों पर भरोसा करना भी एक प्रकार से काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हम हर बार यही सोचते हैं कि डॉक्टर, यानी कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन आजकल डॉक्टरों को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। यानी कि अगर मोटी रकम उन्हें दिखा दी जाए तो वो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टरों का नाम खराब होता जा रहा है। अब देखते हैं कि जो पोर्शे कार एक्सीडेंट था उसमें डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कि ब्लड सैंपल चेंज किए थे। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ये बताया कि ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को नाबालिग के खून के नमूने से कथित छेड़छाड़ और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में अस्पताल को फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख भी यहां पर शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हारलोर के रूप में हुई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच अभी भी कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा है कि 19 मई को सुबह करीब 11 बजे ससून अस्पताल में यहाँ पर खून का नमूना लिया गया। अस्पताल के कूड़ेदान में जो नमूना लिया गया था उसे फेंक दिया गया और दूसरे व्यक्ति का खून का नमूना लिया गया और फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। सीएमओ डॉक्टर श्री हरि हारलोर ने इस खून के नमूने को बदल दिया था। जांच के दौरान यहां पर पाया गया कि ससून के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के एचओडी अजय तावरे के निर्देश पर श्री हरि हारलोर ने इसे बदला था। महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल के हेरफेर की जांच अभी भी चल रही है और इसे लेकर 3 सदस्यीय कमेटी ने मंगलवार को ससून जनरल हॉस्पिटल का दौरा भी किया। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आ चुका है। जी हां, जांच के दौरान ये पता चला है कि आरोपी के ब्लड सैंपल लेने से पहले डॉक्टर अजय तावरे और आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के बीच व्हाट्सएप पर फेस टाइम पर 14 कॉल और एक नॉर्मल कॉल हुआ था और ये फोन कॉल सुबह 8:30 से लेकर 10:40 के बीच की गई थी और सुबह 11 बजे ब्लड के सैंपल लिए गए थे। बताते चले कि पुलिस ने 19 मई को हुए हादसे के अगले दिन आरोपी के ब्लड सैंपल के बदलने का खुलासा किया था और इस खुलासे के बाद सरकारी अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर अजय तावरे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्री हरि हलनोर और एक स्टाफ अतुल घाट कांबले को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने पैसों की लालच में आकर आरोपी का ब्लड सैंपल बदल डाला था, जिससे कार ड्राइवर आरोपी के शराब पीने की पुष्टि न हो सके और उसका ब्लड सैंपल क्लीन निकल सके। मामले में नाबालिग और उसके दोस्तों को शराब सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कॉजी और ब्लैक पब के मालिकों और कर्मचारियों ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है। जमानत अर्जी पर आज दोपहर में भी सुनवाई होने वाली है और पुलिस के मुताबिक 19 मई की रात को बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल का नाबालिग लड़का अपने दोस्तों के साथ 69,000 की शराब गटक गया था। वो रात को अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले पुणे के कोजी पब में गया और वहां पर रात 12 बजे तक जमकर शराब पी और उसके बाद ड्रिंक्स सर्व करना बंद कर दिया गया। तो वो दोस्तों के साथ ब्लॉक मैरियट पब के लिए रवाना हो गया और जाने से पहले उसने पब में 48,000 रुपए का बिल भी दिया। वह मैरियट पब में भी 21,000 रुपए की शराब गटक गया। इतनी शराब पीने के बाद नशे की हालत में उसने 3 करोड़ रुपए वाली पोर्शे कार की चाबी अपने हाथ में
ले ली और फर्राटे से सड़क पर उसे उड़ाने लगा, जैसे कि मानो वो पोर्शे कार को हवा में उड़ा रहा हो। बता दें कि पूरे पुणे में अग्रवाल परिवार काफी मशहूर है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी की कुल नेटवर्थ करीब 601 करोड़ रुपए है और उनकी कई पीढ़ी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में यहां पर रही है। ब्रह्मा कॉर्प नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी को आरोपी के परदादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने शुरू की थी और उसके बाद उसका पिता विशाल करीब 40 साल पुराने इस कंपनी का मालिक है। ब्रह्मदत्त ने पुणे के बड़गांव, शेरी, खराड़ी, विमान नगर इलाके में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए हैं और इसके अलावा आरोपी के परिवार का ब्रह्मा मल्टी स्पेस और ब्रह्मा मल्टीकॉन जैसे बिजनेस कंपनियां भी हैं। यानी कि आप ये समझिए कि किस तरीके से ये लड़का काफी ज्यादा रईसजादे खानदान का है और इसके साथ ही यहाँ पर पैसों की गर्मी दिखाई जा रही थी। यानी कि डॉक्टर को खरीद लिया गया, ब्लड सैंपल बदल दिए गए और यहाँ पर ड्राइवर तक को फंसाने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं सिस्टम को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही थी, पर यहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया है और जिस तरीके से दो परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं सिस्टम सही तरीके से चल रहा है और एक के बाद एक इस मामले में खुलासे होते जा रहे हैं। यानी कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद से लोगों को काफी ज्यादा ये महसूस होने लगा है कि अगर आप गरीब परिवार के हैं तो यहाँ पर आपकी सुनवाई तो कभी नहीं होगी, लेकिन अगर आप पैसे वाले घर से हैं तो आप खड़े खड़े किसी को भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इससे जुड़े और भी नए खुलासे होते रहेंगे और मैं आपको दिखाती रहूंगी, लेकिन इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए।